डकैती और मोबाइल स्नैचिंग की वजह से हम कोशिश ये करते हैं कि अपना जो बड़ा फ़ोन है वो घर में रखते हैं और छोटा मोबाइल जो बटनों वाला है वो यूज़ करते हैं। कल परसों मेरे अपने कज़न से मोबाइल स्नैच हुआ, उसने मैसेज किया, तो हम तो अपने घर से निकलते हुए भी डरते हैं, शाम के औकात में फालतू नहीं निकलते इसी वजह से कि ऐसी कोई रात चलते हुए मोबाइल न छीन ले। मेरी अपनी बेटी का वॉलेट स्नैच हो गया। मेरे फ्रेंड से मोबाइल चोरी हुआ है बस में, जिसकी वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी, सब ने देखी है, बट उसके थ्रू कोई एक्शन नहीं लिया गया उसके ऊपर। खैबर पख्तूनख्वा के शहरों में जराइम की वारदातें बढ़ने लगीं। फूलों का शहर पेशावर शहर नापुरसान बन गया। गाड़ियों की चोरी, मोबाइल फोन स्नैचिंग, डकैती और राहज़नी आम हो गई। 10 साल पहले शुरू होने वाला पेशावर सेफ सिटी मंसूबा कागजी कार्रवाई से आगे न बढ़ सका। चोर लुटेरे बीआरटी के मुसाफिरों तक को न छोड़ रहे। गली मोहल्लों, चौक चौराहों पर लोगों को गन पॉइंट्स पर लूटा जा रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में रोजाना दर्जनों वारदातों का होना मामूल बन गया। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम कहते हैं उन्होंने खौफ के मारे सड़कों पर गैर जरूरी निकलना तक बंद कर दिया। स्ट्रीट क्राइम रोकने के लिए बनाई गई अबाबील फोर्स रोजाना 200 किलोमीटर का गश्त करती है, मगर क्रिमिनल उनके हत्थे नहीं चढ़ते। गुज़श्ता रोज अवाम को अपनी हिफाजत खुद करने का मशवरा देने वाले केपी के पुलिस जराइम रोकने की बजाय अजीबो गरीब जवाब पेश करने लगे। ये तो दुनिया है। जब दुनिया में दो लोग थे, हाबील और काबील, उस वक्त ये जुर्म भी था। जुर्म तो ख़त्म नहीं होता है, कम होता है लेकिन ख़त्म नहीं होता है। पंजाब से कराची आए 2 शहरियों का बैरून मुल्क भेजने का झांसा देकर अगवा। AVCC ने साइट में मुकाबले के बाद दोनों को बाजियाब करवा लिया। 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान ने 2 करोड़ रुपए तावान मांगा था। कराची समेत सिंध के बेशतर मकामात पर आज गर्मी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान। सखर, घोटकी, लाड़काना, नवाबशाह समेत बालाई और वस्ती सिंध में दर्जा हरारत 41 डिग्री तक जाने की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है कराची समेत ज़ेरी सिंध में दर्जा हरारत 38 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध के बेशतर शहरों में आज गर्द आलूद हवाएं चलने की पेशगोई। मेरी गेंचतानी हो रही है और जो कर रहे हैं आप खुल के उनके साथ में करूंगा, खान साहब को भी बताऊंगा, और ये मुझे नुकसान नहीं दे रहे हैं। कमबख्त मेरे साथ बुग़्ज़ मुआवे में पार्टी के काज को नुकसान दे रहे हैं। हामिद खान ने आज मेरे खिलाफ बयान दिए बिला वजह। अब हामिद खान, रऊफ हसन, ये बाबे जो हैं इनको कहीं चारपाई से या दरख्त से बांधना चाहिए। आज के बाद अपने पार्टी के अंदर किसी भी मामले पर, चाहे कोई मेरे खिलाफ प्रोपेगंडा करे, मेरे खिलाफ किसी किस्म की कारसतानी करे, कार्रवाई करे, मेरी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत की पार्टी के अंदर अपने मुखालिफिन को खुलकर मुकाबला करने की वार्निंग और फिर खुद ही जवाब न देने की यकीन दहानी। इससे पहले शहरयार आफरीदी की पार्टी पर तनकीद को दुरुस्त करार देते हुए शेर अफजल मरवत ने कहा था कि कुर्बानी देने वाले वर्कर्स को टिकट न देना खान के फैसले की तौहीन है। जुमे को कोहाट जलसे से खिताब में शहरयार आफरीदी ने कहा था कि पार्टी के अंदर इस वक्त कुछ मुनाफिक और आसीन के सांप मौजूद हैं। अली अमीन गंडापुर समेत पूरी क़यादत को पैगाम देते हैं कि कारकुनान को ऊपर लाएं, पार्टी में पैराशूट से आए हुए लोगों को मुस्तरद करते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। सदर मुमलिकत का मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। सदर आसिफ अली जरदारी ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को ईद उल फितर की पेश की मुबारकबाद और पाकिस्तान का दौरा करने की दावत दी। वज़ीर आज़म की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों के हक़ में भी दुआ की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की भी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। मरीम नवाज़ ने सलाम पढ़ा और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की। सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की आखिरी अशरे की इबादत में शिरकत के लिए मक्का मुकरमा आमद। वज़ीर आज़म दौरे सऊदी अरब के दौरान शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी करेंगे।
रमज़ान की 27वीं शब पाकिस्तान भर की मसाजिद में इबादत नवाफिल का एहतमाम। नौजवानों और मोमर अफराद की भी बड़ी तादाद में शिरकत। गुनाहों से इस्तग़फ़ार बेशतर। मसाजिद को बरकी कुमकुमों से सजाया गया। मकबूजा कश्मीर में दरगाह हज़रत बुल में भी खुसूसी इबादत का एहतमाम। कश्मीरी बड़ी तादाद में शरीक हुए। ईद से पहले आखिरी इतवार सहरी तक खुले रहे बाजार। रात भर होता रहा कारोबार। क्या औरतें, क्या बच्चे, क्या बड़े और बूढ़े, सब ने रात भर जमकर ईद बाजारों में मनपसंद कपड़े, जूते, चप्पलें और दीगर जरूरी सामान खरीदा। कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने खरीदारी के लिए बाजारों को रुख तो किया, मगर महंगाई ने उन्हें खाली हाथ लौटने पर मजबूर कर दिया। नून लीग के सूबाई सदर अमीर मकाम के बेटे को सेनेट का टिकट देना गलत फैसला है। तर्जुमान नून लीग खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली का बयान। कहा, सारी वजारतें और ओहदे एक घर में जाएंगी तो अच्छा पैगाम नहीं जाएगा। पार्टी के दीगर रहनुमा और कारकुन एहसास महरूमी का शिकार हो रहे हैं। मरकजी क़यादत मामले पर तवज्जो दे। साबिक वफाकी वजीर अली जैदी की PTI रहनुमाओं को वार्निंग। कहा कि उनकी खामोशी को गलती से कमजोरी न समझ बैठना। बानी PTI की इजाजत के बगैर एस्टैब्लिशमेंट के किसी ओहदेदार से मुलाकात नहीं की। बातचीत हर सतह पर होती है, हर मसले का हल बातचीत से निकलता है। बोले PTI के अंदर ही कुछ मफाद परस्त साजिशों ने हसद में झूठा बयानिया बनाया। वो जानते हैं कि किस किस के ताने बाने कौन कौन चला रहा है। रहनुमा तहरीक इंसाफ राजा अजहर का जवाब। कहा कि अली जैदी बानी की मर्जी के बगैर मुक़द्दर हल्के से राबते में रहे। 9 मई के बाद बानी PTI ने अपनी मौजूदगी में अली जैदी की रुकनियत खारिज की। अली जैदी की साबिक वजारत की मोटी फाइल बानी PTI के पास मौजूद है। पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली मखदूम जमीलुज़्ज़मान ने सिंध में जराइम के खात्मे के लिए आर्मी चीफ से एक्शन लेने की अपील कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हम कब तक एहतजाज करें, कब तक तहरीकें चलाएं। एक मरतबा फौज आए और सिंध में जराइम को जड़ से उखाड़ दे। कहा, अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की होगी। लगता है बानी PTI जल्द बाहर आ जाएंगे। शिकारपुर में बच्चल भैयों के इलाके से 2 अफराद को अगवा कर लिया गया। जिला शिकारपुर से अगवा किए गए अफराद की तादाद 11 हो गई। सोहबतपुर का शहरी भी झांसे में आकर कच्चे के डाकुओं के हत्थे चढ़ गया। रिहाई के लिए तावान का मुतालबा। फैसलाबाद के नौजवान का भी कच्चे के डाकुओं के हाथों अगवा होने का इंकशाफ। डाकुओं ने नौजवान के अहल खाना से 50 लाख रुपए तावान तलब कर लिया। बाजियाबी के लिए वालिद की हुकूमत से अपील। लाहौर के इलाके शातरा में डकैती मुजाहिमत पर डाकुओं की फायरिंग से एक लड़की समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। डाकुओं ने दूध लेने आए बाप बेटी को लूटने की कोशिश की। मुजाहिमत पर गोलियां चला दी। फायरिंग से लड़की और करीब मौजूद शहरी मौके पर जाँ बहक, जबकि लड़की का वालिद जख्मी हो गया। पुलिस ने शवाहिद जमा करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को मशकूक खतूत में वेलकम टू एंथ्रेसिस तहरीर था। ये अल्फाज जज साहबान को धमकाने के लिए इस्तेमाल किए गए। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को मिलने वाले मशकूक खतूत पर दर्ज मुकदमे की तफसीलात सामने आ गईं। FIR के मुताबिक खतूत में तहरीक नामूस पाकिस्तान का हवाला देकर अदालती निज़ाम को तनकीद का निशाना बनाया गया। खतूत से जज साहबान के फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई। वाक़ई का मुकदमा सिक्योरिटी इंचार्ज हाई कोर्ट की मुद्दत में दर्ज किया गया। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया की एक किस्म है। फोरेंसिक रिपोर्ट में खतूत से 70 मिलीग्राम आर्सेनिक मिलने की निशानदेही की गई है। भारत का पाकिस्तान में 20 पाकिस्तानियों की टारगेट किलिंग का एतराफ़। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह मान गए कि सरहद पार दहशतगर्दी मोदी हुकूमत की पॉलिसी है। भारतीय दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग को बरतानवी अखबार गार्डियन ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में बेनकाब किया था। पाकिस्तान का आलमी कवानीन की खुला खिलाफ वर्जी पर भारत से जवाबदेही का मुतालबा। गजा पर इसराइली जंग को 6 महीने मुकम्मल। 33,000 फ़लस्तीनियों के कत्ल के बावजूद आलमी बिरादरी इसराइली जारहियत रुकवाने में नाकाम। इसराइल हमास की मज़ाहमत ना कुचल सका। खान यूनस में 2 हमलों में 14 इसराइली फौजी हलाक और कई जख्मी करने का दावा। इसराइली फौज की जबालिया, खान यूनस और वस्ती गजा में बमबारी, मजीद 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। हिजबुल्लाह ने ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल से इसराइली ड्रोन मार गिराया। जंग बंदी मुज़ाकरात के लिए हमास का वफ्द आज मिस्र पहुंचेगा।
अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर बिल बर्न्स का भी काहिरा पहुंचने का इम्कान। अमरीकी सदर बाइडन का कतर और मिस्र के सालिसकारों को खत, जंग बंदी मुज़ाकरात के लिए हमास पर दबाव डालने पर जोर। इसराइल के बड़े शहरों में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे, वजीर आजम नेतन्याहू के खिलाफ अवाम सड़कों पर उमड़ आए। तल अबीब में मुजाहिरीन पर कार चढ़ा दी, 5 मुजाहिरीन जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। मुजाहिरीन इसराइली हुकूमत से यरगमालियों को फौरी छुड़ाने का मुतालबा कर रहे हैं। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में काम करने के लिए मुख्तलिफ शहरों से आए अफराद की ईद मनाने आबाई इलाकों को वापसी। बसों और रेलवे स्टेशन पर रश। पाकिस्तान रेलवेज ईद उल फितर के मौके पर 2 स्पेशल ट्रेनें कराची से चलाएगी। पहली ईद स्पेशल ट्रेन कराची से पेशावर के लिए आज शाम 6 बजे रवाना होगी। बरतानिया में भी पाकिस्तानी कम्युनिटी ईद की तैयारियों में मसरूफ। ख़वातीन ने ईद मेले सजा लिए। लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर और ब्रेडफर्ड समेत मुख्तलिफ शहरों में ईद मेले, एक छत तले मेहंदी, कपड़ों, जूतों और ज्वेलरी के स्टॉल्स। मर्दों की भी जान छुट गई, एक मार्केट से दूसरी मार्केट जाने से बच गए। और बरतानिया में मौसम की सूरत हाल। मगरिब में तूफान, मशरक़ में गर्मी। तूफान लेस्लिन बरतानिया के मगरिब से टकराने के बायस 70 परवाजें मनसूख। तकरीबन 34,000 घरों से बिजली गायब। हीथ्रो एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 के रनवे पर 2 तैयारे टकरा गए। हादसे से दोनों तैयारों को नुकसान पहुंचा, कोई भी मुसाफिर जख्मी नहीं हुआ। मुल्क के मशरक़ी हिस्सों में दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।